अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे हमें एक गो हेड मिलता है या हमें वे मिलता है कि हमने अपने रिसर्च को जो क्वांटिफाइएबल वेरिएबल्स पे हमने रिसर्च किया है उसको हमने कैसे आगे लेके चलना है। तो इससे मुराद मेरी ये है कि आज हम मेजरमेंट स्केल पे बात करने वाले हैं। तो बुनियादी तौर पे मेजरमेंट स्केल जो हैं ये इनको अगर हम काउंट करें तो ये बाय नेम चार हैं। नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। तो नॉमिनल स्केल में इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या है। इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कैटेगरीज आइडेंटिफाइड ओनली बाय नेम, जिसको सिर्फ नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉमिनल स्केल merely name the differences and are used mostly for qualitative variable in which observation are classified into discrete groups। तो नॉमिनल स्केल जो है ये सिर्फ नाम के डिफरेंसेस से ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं कि जिनको हम ऑब्जर्वेशन के जरिए क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। द वर्ड नॉमिनल इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉमन द लैटिन वर्ड फॉर नेम। तो नॉमिनल का जो वर्ड है ये नॉमन से निकला है, एक लातीनी जबान का लफ्ज है और जिससे मुराद नाम है। द स्केल इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन। तो ये स्केल जो है ये चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम क्लासिफाई करते हैं कि हमने डाटा मेल से लेना है या फीमेल से लेना है, हमने डाटा रूरल एरिया से लेना है या अर्बन एरिया से लेना है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन के लोगों के लिए। या हम ये बात करते हैं कि हमने डाटा जो है वो साइंस के स्टूडेंट से लेना है या हमने जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट से लेना है। हमने डाटा कौन से लेवल पे लेना है, प्राइमरी लेवल पे लेना है, सेकेंडरी लेवल पे लेना है, हायर एजुकेशन पे लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज लाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नॉमिनल स्केल। इट रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल है। फॉर दिस पर्पस न्यूमरल्स, नेम, सिंबल्स, फिगर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल इवेंट्स आर ग्रुप। जैसे जेंडर है, मेल फीमेल, अर्बन रूरल सबर्बन, ये सारे इस्तेमाल होते हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। टिपिकल इसमें क्या होता है कि जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है काउंट्स होती हैं, इसमें परसेंटेज का हम यूज करते हैं। तो इसमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन जैसे प्लस माइनस या डिवीजन जिसे हम तकसीम बोलते हैं ये नहीं होता। रिपीट कर रहा हूँ कि नो मैथमेटिकल फंक्शन इन्वॉल्व इन दिस स्केल, यानी प्लस माइनस या डिवीजन इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मेरली सिर्फ नाम जैसे मेल हैं, फीमेल हैं, तो उस किस्म की चीज़ें, अर्बन हैं, रूरल हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सिमिलरली ये इस्तेमाल होती हैं नॉमिनल स्केल में। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल आ जाता है, ये से अगला लेवल होता है। ऑर्डिनल स्केल रैंक्स ऑर्डर ऑब्जर्वेशन, क्लास रैंक्स एंड एथलेटिक्स रेस रिजल्ट्स आर एग्जाम्पल। यानी इसमें क्या करते हैं हम कि चीज़ों को हम ऑर्डर में रैंक कर देते हैं। ऑर्डिनल जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऑर्डिनल स्केल होता है, इसमें हम चीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं। जैसे हाईएस्ट लोएस्ट होता है। जैसे हमारा हम करते हैं कि इस बच्चे ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, इस बच्चे ने सेकंड पोजीशन हासिल की है, इस बच्चे ने फोर्थ पोजीशन हासिल की है। अब हम ये नहीं देखते कि अब पहले और दूसरे के दरमियान कितना डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे के दरमियान कितना डिफरेंस है, या तीसरे और चौथे के दरमियान क्या डिफरेंस है। हम ये देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया है कि ये बच्चा स्टूड फर्स्ट, दिस स्टूड सेकंड, दिस स्टूड थर्ड। तो ये ऑर्डिनल स्केल में आता है। इन एडिशन टू आइडेंटिफिकेशन, द न्यूमरल provide information about the relative amount of some characteristic determine greater or lesser than, यानी greater और lesser को भी इससे expose किया जाता है। Usually a rank of 1 is given to the object who is highest। तो हाईएस्ट ऑब्जेक्ट को हम रैंक जो है वो 1 देते हैं और उसके बाद रैंक नेक्स्ट हाईएस्ट को हम रैंक सेकंड देते हैं एंड सो ऑन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रैंक्स डू नॉट टेल अस हाउ मच ऑब्जेक्ट्स डिफर। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये हमें रैंक्स नहीं बताते। हमें रैंक ये बताते हैं कि ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? Ordinal scale ranks order the subject but do not describe the differences in the intervals of the order data। यानी ये
रैंक्स में ऑर्डर में तो डिवाइड कर देता है, लेकिन ये हमें डिफरेंसेस नहीं बताता। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस स्केल की। This scale can declare that first, second, or third position, but it is unable to state how much difference is between first and second, second and third। तो ये बात हम रिपीट कर चुके हैं कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि ये चीज़ों को सिर्फ ऑर्डर में डिवाइड करता है, लेकिन आगे जाके हमें ये नहीं बताता कि इसके दरमियान डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर द एनालिसिस For the analysis, the order data have to be converted to numbers. So we might code जैसे और क्या करते हैं हम कि इसको नंबर्स में डिवाइड, क्योंकि हम स्केल में लेके जा रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो अब चीज़ों को नंबरिंग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फुल प्रोफेसर को अगर हम टीचिंग स्टाफ पे कर रहे हैं तो फुल प्रोफेसर को हम कोड 3 देंगे, एसोसिएट प्रोफेसर को 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर को कोड 1 देंगे। और इसको हम इस मेजरमेंट की वर्ड में हम इसे फजिंग का नाम देते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टैटिस्टिकल मीडियन इसमें यूज होता है। मीन के जो मीडियन का इस्तेमाल होता है, मोस्ट मिडल जो चीज़ होती है उसमें इसका जिक्र होता है। और अगेन इसमें ये एक बात होती है पहले स्केल की तरह कि इसमें मैथमेटिकल जो चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं होती, जैसे प्लस माइनस और डिवीजन का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद तीसरे नंबर पे है इंटरवल स्केल, और इससे अब इसका तीसरा लेवल आ जाता है। दिस स्केल कैटेगराइज, इसमें पहले और दूसरे स्केल की दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल की सारी करेक्टरिस्टिक जो हैं वो इंटरवल में पाई जाती हैं। इंडिकेट्स रिलेटिव अमाउंट और रैंक, यानी ये रिलेटिव अमाउंट और रैंक ऑर्डर भी करता है। एंड हैज यूनिट ऑफ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑन द स्केल, और ये इंटरवल को क्या करता है, इक्वल करता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें रियल ज़ीरो नहीं होती और एब्सोलूट ज़ीरो नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है कि आर्बिट्रेरी ज़ीरो होती है। जैसे मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि टेम्परेचर है एक जगह का। अब टेम्परेचर क्या कहते हैं कि ऑल्दो टेम्परेचर कैन बी ज़ीरो बट इट नॉट मीन कि टेम्परेचर अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे टेम्परेचर है ही नहीं। तो इसे हम आर्बिट्रेरी ज़ीरो कहते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो 0 नंबर लेता है अपनी क्लास में लर्निंग, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे की लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो उसकी कुछ ना कुछ तो हुई है ना, लेकिन उसका जो स्कोर है वो 0 है, तो इसे हम कहते हैं दिस इज आर्बिट्रेरी ज़ीरो। तो इसमें रियल ज़ीरो नहीं होती, बल्कि क्या होता है, आर्बिट्रेरी ज़ीरो होती है। और इंटरवल्स होते हैं और ऑर्डर में रैंक होता है। द लेंथ, हाइट और वेट कैन नॉट बी मेजर्ड एज ए ज़ीरो, यानी आप लेंथ, वेट और इनको, जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा, उसकी लंबाई कितनी, अब उसकी 0 लंबाई से मुराद है उसकी कोई लंबाई नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड रियल ज़ीरो। एक वेट है हमारे पास, तो जब वेट नहीं है तो बस नहीं है, दिस इज कॉल्ड रियल ज़ीरो। आर्बिट्रेरी ज़ीरो क्या होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके पॉइंट 0 पे जाके वो एग्जिस्ट कर रही होती है। द इंटरवल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कैटेगरीज आर इक्वल बट देयर रिलेटिव पोजीशन इज नॉट द सेम। जैसे यहाँ पे नीचे एक मिसाल दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन 10 to 15, तो इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 5 नंबर का है या 5 फिगर का है। एंड डिफरेंस बिटवीन 85 to 90, तो ये भी मार्क्स तो 5 का ही डिफरेंस है, लेकिन ये जो मार्क्स 5 हैं 85 to 90 इनकी वैल्यू और है, और 10 से 15 जो मार्क का डिफरेंस है इनकी वैल्यू जो है वो कुछ और है। तो इसमें हमारे जो सेट के स्कोर्स होते हैं, हमारा IQ टेस्ट होता है, वो सारा इसमें मेजर किया जाता है इंटरवल स्केल में। तो इसमें मीन और वेरिएंस का इस्तेमाल होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, और इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मीन निकाला जाता है और वेरिएंस भी इसमें मेजर किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेशियो स्केल। तो इसमें तमाम वो खूबियाँ होती हैं जो नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल में होती हैं, वो सारी इसमें पाई जाती हैं। और इसमें एडिशन ये होता है कि इसमें ट्रू ज़ीरो होती है, उसमें आर्बिट्रेरी ज़ीरो थी, इंटरवल में यहाँ पे ट्रू ज़ीरो होती है। Incorporate all the properties of nominal, ordinal and interval scale. Categorize have names, order and equal interval, but it also includes an absolute 0 point. जैसे एज है बंदे की, वेट है, हाइट है, सैलरी है, डिस्टेंस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारी क्या है कि इसमें ट्रू ज़ीरो पाया जा रहा है। ऑल मैथमेटिकल फंक्शन, इसमें मैथमेटिक्स के सारे फंक्शन, मीन, वेरिएंस और हायर ऑर्डर की जितनी भी स्टैटिस्टिक है वो रेशियो स्केल में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है तो आपके समझने के लिए, दैट इवन दो रेशियो स्केल हैज अ ट्रू 0 point,
It is possible that the nature of the variable in such that a value of 0 will never be observed. Human height is measured on a ratio scale, but every human has a height greater than 0. समझ आ गई बात की कि हर एक बंदे की हाइट होती है, चाहे वो 1 फीट की है, लेकिन उसमें जीरो पाया जाता है, लेकिन जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता बिकॉज ऑफ द मल्टी placitive property of the ratio scale. It is possible to make statement that 60 milligram of fluoxetine is 3 times greater than 20 mg. तो ये सारी चीजें जो हैं ये पाई जाती हैं। तो इसमें नोट ये किया जा रहा है कि इसमें ट्रू जीरो मौजूद होती है और इसमें वो सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल में होती हैं। तो ये एक छोटी सी टॉक थी आपकी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।